पैसा लिया है, हाँ हमने पैसा लिया है, हम चोरी किया है, हम ओपन सीक्रेट हम पैसा लिया है मोड़ के, सबने देखा है, वो मेरा गलती किया है, हमने चोरी किया है। तो हम जो चोरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम चोरी के खिलाफ बोलते हैं, तो हमको लड़ाई लड़ना है। और आप ही का पार्टी से हमको धमकी आता है, 11,000 कॉल आता है, तुमको घर में घुस के गोली से उड़ा देंगे, तुमको मार देंगे। क्या हम डर के मारे चुप हो जाएंगे? हमारा मुंह बंद कर दिया जाएगा? यही डेमोक्रेसी है क्या? हमको सिर्फ यही पूछना है हमारा अमित शाह जी से कि हम 11 साल क्या काम कर चुके। आप आपका पार्टी कर्मी को बोल दीजिए कि संगीता चक्रवर्ती हमारा पार्टी कर्मियों के लिए 11 साल ये बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के लिए क्या काम कर चुके हैं, और क्या घर में घुस के क्या ऐसे हमारा कार्यकर्ता लोगों को बचा चुके। टीएमसी से डर के नहीं काम करती है, और कैसा काम करके आगे निकल के आई है, ये बात भी आप सबको समझा दीजिए। चाहे शुभेंदु अधिकारी को भी आप समझा दीजिए कि संगीता चक्रवर्ती का पीछे लग के कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप मुझे अरेस्ट करके सोनम वांगचुक का माफिक भी अब जेल में भी भर दीजिए, कोई जालियाती वाला काम हम नहीं किए हैं। काम करते हैं, सीधा आंख में आंख लड़ा के काम करते हैं, और काम करके ही आगे निकल के आए, मैदान में उतर के काम करके आगे निकल के आए। 11 साल काम किए हैं। ऐसा नहीं है कोई कहीं जगह पे सो के कोई पार्टी लीडर के साथ रंगरलिया मना के हम काम करके मैदान से उठे हैं। कोई रंगरलिया मना के नहीं आए हैं। कोई उंगली नहीं कर सकता है, संगीता के तरफ उंगली करके नहीं बोल सकते हैं। ये बात भी आप मान के चलिए। ये बात न्योता देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं आज हम, कि हमको डराना धमकाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, भारी पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी को भी आप समझा दीजिए, हमें ममता बनर्जी का गुलामी करना और शुभेंदु अधिकारी का गुलामी करना दोनों ही एक है हमारे लिए। यही बात बोलना है। तो मान के चलिए हम इंडिपेंडेंट खड़ा होने वाले हैं, और ये लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे कितना भी धमकी कॉल्स आउट ऑफ स्टेट से हमारे पास आने लगा है, और जितना भी आ जाए हम डरने वाले नहीं हैं। और इस लड़ाई में, इस जंग मैदान में हम डट के खड़ा होके लड़ेंगे। ये बात भी मान के चलिए। चाहे ममता बनर्जी का गुलामी कर रहे थे, और बीजेपी में वही शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी में बैठ के चोरी चमारी करके आया है, वहाँ उसका गुलामी करेंगे, तो दोनों एक ही बात हो जाता है। और वो काम हमें नहीं करना है। चाहे इंडिपेंडेंट खड़ा होके लड़ाई लड़के सामने आएंगे, चाहे आप मुझे मर्डर करवा दीजिए, अमित शाह जी को बोल रहे हैं, चाहे आप अपना लड़का लोगों को देके हमें उठा के लेके जाइए, चाहे आपका जितना कानून लगाना है मुझे लगा के जो करना है कर लीजिए। मुझे मारना है तो मुझे पता लग जाएगा कि देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है और देश का सर्वोच्च जो हेड है अमित शाह जी, जो मुझे प्रोटेक्शन देके राज्य सरकार को भेजे थे, उन्होंने ही मुझे खत्म करवा दिए हैं। और वो मैं मान लूंगी, चलो मैं खत्म हो गई हूँ। एक बार ममता बनर्जी ने अटैक करवा दिया था, एक बार अमित शाह जी ने। जिंदगी चला गया है, लेकिन ऑनेस्टी के लिए मैं मर चुकी हूँ। ये बात तो पता लग जाएगा दुनिया को कि क्या हुआ था भारतवर्ष में। ये देश कहां से कहां चला गया है, ये तो सबको पता लग जाएगा ना। एक लड़की थी जो ऑनेस्टी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ये बात सबको पता लग जाएगा। यही बोलने के लिए ये वीडियो आज बना के छोड़ के रख रही हूँ हम। धन्यवाद आप सभी का। और लड़ाई मैदान में उतर के ही लड़ेंगे, ये बात सबको ध्यान में रख लीजिएगा आप सब। धन्यवाद। मानव अधिकार का जय, ह्यूमन राइट्स का जय, और गणतांत्रिक पद्धति में लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का। देख तो कैसे नहीं সো করছেন করছেন এটা তো আচ্ছা বাঁদর ছিলে। বল দিদিকে যদি ফোন করবে ব্লক করে দিচ্ছি, আমি ব্লক করে দিচ্ছি আমি ওকে কিন্তু। হ্যাঁ না 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 না